नमस्कार साथियों, यह इतिहास एवं न्यूज़पेपर की शब्दावली पर आधारित डिक्टेशन है जो 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। पूर्व पाषाण युग का मानव जीवन साधन और सुविधाओं से लगभग विहीन ही था। विराम। प्रारंभ में किसी भी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उसे स्वयं को प्रयत्न एवं व्यवस्था करनी पड़ती थी। विराम। फिर भी समय के साथ साथ उसके साधनों में उत्तरोत्तर उन्नति अवश्य होती गई। विराम। अपने हथियारों एवं औजारों को फेंककर शिकार करने से एक कदम आगे बढ़कर कालांतर में उसने धनुष और बाण का ज्ञान प्राप्त किया और फिर शिकार में उसने अधिक तेज व सफल औजारों का प्रयोग करना आरंभ कर दिया। विराम। वृक्षों की शाखाओं, पर्वत की कंदराओं या कगारों व गुफाओं को छोड़कर उसने तंबू बनाने के सफल प्रयोग किए। विराम। चमड़े की खाल से और उसी के धागों का उपयोग करके सींग, हड्डी अथवा हाथी दांत की बनी हुई सुइयों से उसने तंबू अथवा अपने पहनने और ओढ़ने के लिए खोल बनाना भी सीख लिया। विराम। इससे एक बात स्पष्ट रूप से ज्ञात होती है कि भारतवर्ष की भांति ही राजस्थान का आदिम मानव भी पूर्णतया आत्मनिर्भर था। विराम। वह अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं की व्यवस्था स्वयं करता था। विराम। किंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि उस युग में आर्थिक दृष्टि से किसी विनिमय और व्यापार की पद्धति नहीं अपनाई गई थी। विराम। खुदाई में उपलब्ध इस युग से संबंधित अन्य वस्तुओं के साथ साथ शंख और कोड़ियाँ भी प्राप्त हुई हैं, जबकि शंख और कोड़ियों का स्वाभाविक रूप से समुद्र तटों पर ही पाया जाना संभव था। विराम। इसके अतिरिक्त इस युग से संबंधित कुछ ऐसी सामग्री भी मिली हैं जो किसी अन्य स्थान से लाई गई मालूम पड़ती है। विराम। इन तथ्यों से यह अनुमान लगाया जाता है कि राजस्थान का आदिम मानव आदान प्रदान अर्थात विनिमय पद्धति से परिचित था और वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस साधन का भी प्रयोग करता था। विराम। पैरा। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख दीवान सैयद जैनुल आबेदीन अली खान ने एक बयान जारी कर कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान की संसद में पाक प्रधानमंत्री का ओसामा बिन लादेन जैसे ग्लोबल आतंकी को शहीद कहकर बुलाना इस बात को सिद्ध करता है कि आतंकवाद पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है। विराम। पैरा। शनिवार को जारी बयान में उन्होंने कहा कि पाक की संसद में प्रधानमंत्री इमरान खान
द्वारा एक आतंकी को शहीद कहकर संबोधित करना इस बात की दलील है कि आतंकवाद पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है। विराम। उन्होंने पाक प्रधानमंत्री इमरान खान के बयान की निंदा करते हुए कहा कि बड़े शर्म की बात है कि गुरुवार को इमरान खान ने पाकिस्तानी संसद में कहा कि अमेरिकी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर लादेन को शहीद कर दिया। विराम। पाक पीएम का यह बयान आतंकवाद के प्रति पाकिस्तान के रवैये को साफ जाहिर कर रहा है और चाइना जैसे देश आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान जैसे देश को हथियार और आर्थिक मदद देते हैं। विराम पैरा। दरगाह दीवान ने कहा कि आज तक पाकिस्तान लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे संगठनों को पहुंचने वाली फंडिंग का पर नकेल नहीं कस पाया है। विराम। इसलिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने बुधवार को फैसला किया कि पाकिस्तान को ग्रे सूची में ही रखा जाएगा, जो कि बिल्कुल सही निर्णय है। विराम। क्योंकि बार बार भारत को निशाना बना रहे आतंकी लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे संगठनों को पाकिस्तान ने गतिविधियों को पाक की जमीन से करने दिया है। विराम। पाकिस्तान में जैश के संस्थापक मसूद अजहर और 2008 के मुंबई धमाकों के प्रोजेक्ट मैनेजर साजिद मीर जैसे कई आतंकी आज़ाद घूम रहे हैं, जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। विराम पैरा। दरगाह दीवान ने कहा कि पाकिस्तान की आतंकी हरकतों को चाइना हमेशा से समर्थन करता है और यही कारण है कि इस्लाम के नाम का सहारा लेने वाले आतंकी संगठन चाइना के विरुद्ध कभी भी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। विराम। जबकि हकीकत यह है कि आज दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमानों पर और उनके अधिकारों पर कुठाराघात कोई देश कर रहा है तो वो है चाइना। विराम। आज चाइना में रह रहे मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसके लिए भारत को भी मुस्लिम देशों के साथ मिलकर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। विराम पैरा। धर्मगुरु दरगाह दीवान ने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान के सर्वोच्च पद पर बैठे लोगों ने ऐसा विवादित बयान दिया है। विराम। ओसामा जैसे कई खतरनाक आतंकियों को लेकर पाकिस्तान का रुख हमेशा नरम रहा है। विराम। उन्होंने कई मौक़ों पर ग्लोबल आतंकियों को आतंकी मानने से इनकार किया है। विराम। वह तालिबानी लड़ाकों को भी भाई तक बता चुके हैं। विराम। दुनिया की सभी महाशक्तियाँ इस बात को समझे कि एशिया में आतंक की जड़ें कहाँ हैं और उन जड़ों को चाइना जैसे देश मजबूत कर रहे हैं। विराम। सबको मिलकर आतंक की उस जड़ का और उस जड़ को मजबूत करने वाले का खात्मा करने की ज़रूरत
है विराम। धन्यवाद साथियों।